अभी डॉक्टर मदान एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो यंग कपल्स के सामने ज़्यादा चैलेंजिंग है इनफर्टिलिटी की। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कपल्स उससे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। दे वांट टू सीक आउट मेडिकल ऑप्शंस, कहीं पे सक्सेस है कहीं नहीं है। कौन से प्लैनेट्स हैं जो इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और क्या ये कोई कोई शिफ्ट है इस तरीके का कि अभी अचानक से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी बढ़ की रही है? प्रॉब्लम तो शुरू से ही थी। श्री राम के जन्म के समय क्या हुआ था? कैसे नेचुरल कंसेप्शन होता है? खीर आई थी और खाली थी और हुआ था। व्हाट डज इट मीन? इट ओनली मीन्स देयर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आउट देयर और हुँ, सम साइड सॉर्ट ऑफ आशीर्वाद देयर दैट हैपेंड एंड श्री राम का जन्म हुआ। कौन सा नेचुरल हुँ, कंसेप्शन था? कौन सा नॉर्मली हो गया था? सो सी द प्रॉब्लम्स वर देन, द प्रॉब्लम्स आर नाउ। अब मीडिया के कारण, तब मीडिया नहीं था, टेलीपैथी थी, तो इतना ज्यादा फैलता नहीं था, अब हुँ, फैल गया। एंड ये इलाज तो तब भी किए जाते थे। आयुर्वेद में इसके बारे में दिया गया है कि हुँ, अगर नेचुरली कंसेप्शन ना हो तो किस तरीके से भाप लें अपनी बॉडी के थ्रू, क्या कर सकते हैं, किन सीड्स को खा सकते हैं, किन महीनों में, किन डेट्स पर। एवरीथिंग इज मेंशन्ड आउट देयर, गर्भ संस्कार से लेकर। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम थी ना, नहीं तो क्यों लिखते 5,000 साल पहले? would have been there. The issue that is happening in today's time is that the marriageable age, वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अब जब शादी आप 28 में करोगे, फिर आप 30 साल बाद 2-3 साल एंजॉय करोगे, 31-32 में बोलोगे, तो आपने अपना जो साइकिल था, जो 21-22 साल की उम्र से शुरू हो रहा था, अ डेकेड हुँ, बिफोर। हुँ, जैसे आई गॉट pregnant and I delivered my child when I was 21. I was married at 21. तो वो जो नेचुरल कंसेप्शन का साइकिल है, वो तो आपने 10 साल डिले कर दिया। हुँ, तो अब वो खाना खराब, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हुँ, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, इट्स ऑल लाइफस्टाइल एंड फूड रिलेटेड। हुँ, शराब, सिगरेट, जॉइंट, गॉड नोज व्हाट एल्स दैट आई डोंट नो। Everything is happening and then you want to have those pills of not contraceptive pills, और अचानक आपको 10 साल ये लगाकर लगता है कि अब मुझे बेबी करना चाहिए। तो मतलब कैसे? हुँ। दैट इज द प्रॉब्लम। तो प्लैनेट्स अगर बात करें कि कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिफ्थ हाउस बच्चों के लिए? रिस्पॉन्सिबल होता है, सिर्फ प्लैनेट की बात बच्चों नहीं के होती लिए, बच्चों के लिए। ओके। तो अगर आपके फिफ्थ हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो नेचुरल कंसेप्शन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर उसमें मेलेफिक प्लैनेट्स, यानी कि वो प्लैनेट जो देते हैं और वो प्लैनेट जो लेते हैं, अगर देने वाला है तो जल्दी दे देगा, लेने वाला है तो तंग करेगा। तो ये लेने वाले और देने वाले प्लैनेट्स कौन से? ये जनरलाइज़्ड प्लैनेट्स हैं पॉजिटिव या प्लैनेट्स जैसे मून इज अ बेनिफिक प्लैनेट, वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। वीनस इज बेनिफिक, जुपिटर इज बेनिफिक। हुँ, सन को हम क्रूर मानते हैं, मैलेफिक नहीं मानते, क्योंकि सूर्य ऐसा ना कि सुबह सुबह देखते हैं तो मजा आ जाता है, हुँ, लेकिन 11 बजे देखिए तो आंख भी नहीं देख पाती है, तो उसको क्रूर बोलते हैं। मंगल को क्रूर बोलते हैं। सैटर्न इज यूजुअली, उसको मैलेफिक कहते हैं। राहु केतु इज मैलेफिक, वीनस इज बेनिफिक। तो ये अच्छे और बुरे स्वभाव की बात होती है, प्लैनेट खराब नहीं होता है, उसका हुँ, नेचर है देना। जैसे कभी कभी किसी किसी की बुआ होती है ना, बात तो सही बोलती है लेकिन इतनी कड़वी बोल देती है कि बात ही खराब हो जाती है। अब वो बुआ ने बोला तो हुँ, सच ही है, हुँ, पर अगर हंसकर बोल देती हुँ, तो मजा आ जाता। अब कड़वी बात कड़वे तरीके से हुँ, बोलो तो सच अच्छा नहीं लगता, हुँ, वेल पैकेज नहीं होता। हुँ। तो ये सैटर्न का नेचर है। सी सेक्शन के जो बच्चे होते हैं डॉक्टर मदान, अक्सर ये बात कही जाती है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो उन पर उतना सटीक काम नहीं करती है, क्यों? क्योंकि अभी ये भी हो गया है कि पहले से वो टाइम ऑफ बर्थ डिसाइड कर लेती हैं फैमिलीज कि हमें कि अब ऑपरेट ही करना है डॉक्टर साहब, तो एक काम कीजिए, हमारे पंडित जी ने ये मुहूर्त निकाला है विच इज द बेस्ट, अब आप इतने बजे जो है ऑपरेट करके आप बच्चे को बाहर ले आइए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो क्या ऐसे में एस्ट्रोलॉजी काम करती है? क्यों नहीं? मतलब ये भी तो क्योंकि कहा नियति जाता का है इट्स पार्ट नॉट ही दैट होगा ना। नेचर्स वे ऑफ डूइंग नॉट एट थिंग्स। ऑल। इन अर्लियर टाइम्स जब राजाओं के यहाँ पर बच्चे होते थे, कंसेप्शन डेट और मुहूर्त भी डिसाइड किया जाता था, विच इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन द डिलीवरी डेट। ओके। क्योंकि वो जो सीड है, वो जो आत्मा है, हुँ, वो किस समय आपके ग्रह में प्रवेश करेगी, हुँ, इसके लिए मेटिंग टाइम, कॉन्ज्यूमेशन टाइम तय किया जाता था। तो जिसको आज हम हुँ, शादी का मुहूर्त बोल के खत्म कर देते हैं, हुँ, दैट वाज एक्चुअली आल्सो इसी तरीके से, यू नो, हुँ, टू कॉन्ज्यूमेट, टू हैव द मेटिंग टाइम, वो भी तय किया जाता था कि हुँ, आप किस समय कंसीव करें। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल वे टू डू थिंग्स एट द राइट टाइम। इसमें हुँ, एस्ट्रोलॉजी क्यों काम नहीं करेगी? जो समय निकाला, ये भी तो नियति का प्लान हो सकता है कि अरे, डेफिनिटली। इसका समय इस समय तय है और इसके माँ बाप ऐसा सोचेंगे, इसका सी सेक्शन होगा और इसी नियति से, इसी तरीके से इसका हुँ, बर्थ होगा। Always remember, nature and divine is much more stronger than us and will always be collectively.
हम सारी ह्यूमन रेस एक साथ भी हो जाए ना, तो भी हम्म, कुदरत हमसे ऊंची होगी। और ये हमने कोविड के टाइम पे सीखा। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग कैन नॉट बी बियॉन्ड द लार्जर प्लान। आपकी औकात ही क्या है? यू नो, एक झटका आके सीढ़ी से गिर जाए और कोमा में पहुंच जाए, तो ये शक्ल अकल पैसा समझदारी सब बिस्तर पे हम्म, लेट जाएगा, यू फ्लैट होकर। हम्म, तो नियति, जिसको हम नियति माँ या कुदरत या डिवाइन भगवान, आप जो भी हम्म। बोले, इज सो स्मार्ट एंड इज सो पावरफुल। तो आपको लगता है आप एक टाइम डिसाइड कर देंगे और वो आपने किया? ऐसा कुछ नहीं है।